जब किसी के घर में कोई आध्यात्मिक व्यक्ति होने लगता है, माला जाप वगैरह करने लगे, छोटा बच्चा वगैरह भी करने लगे, ठीक है? तो कई लोगों का डर होता है कि यार ये कहीं जाके बाबा ना बन जाए, ठीक है? तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे कि आप लोगों का ये डाउट खत्म हो जाएगा। हो सकता है आपके परिवार में कोई आध्यात्मिकता की तरफ को जा रहा हो या आप स्वयं भी जा रहे हो और आपका कहीं डर ये आपका भी डर हो कि कहीं आगे जाके सब कुछ त्याग तो नहीं दूँगा मैं, ठीक है? तो आपको मैं बता दूँ कि कृष्ण भगवान भी जो थे वो गृहस्थ में रहे हैं और राम भगवान भी गृहस्थ में रहे हैं। हमारे जो सप्तऋषि रहे हैं वो भी गृहस्थी थे। इसमें क्या है कि ईश्वर कहते हैं कि मुझे गृहस्थी ना जो ज़्यादा प्रिय है, सन्यास से ज़्यादा प्रिय मुझे गृहस्थ है, ठीक है? क्यों गृहस्थ है? उसमें एक एग्ज़ाम्पल मतलब आता है, एक कहानी है, ठीक है? और जो हमारा जो कल्चर है ना सनातन धर्म का, उसमें चीज़ें ना डायरेक्ट नहीं बताई जाती क्योंकि गुरु विद्याएँ, गुरु की बातें जो कानों तक आई है ना, उसे आपको हमेशा इनडायरेक्ट ही बताना है। उसके पीछे बहुत बड़ा सीक्रेट है। बहुत बड़ा सीक्रेट है, ठीक है? वो सीक्रेट आप किसी उसी को बता सकते हैं हम लोग, जो कि एक्चुअल में गुरु मार्ग में आना चाहता है या अब जैसे कोई सामने बैठेगा ना, तो साधक जान जाता है कि उसकी जो हृदय की स्थिति है, मन की स्थिति है, वो कहाँ तक है, ठीक है? तो वो उसको बता दी जाती हैं ये चीज़ें कि उसकी जो जर्नी है, वो थोड़ी ईज़ी हो जाए। गुरु बता देते हैं ये चीज़ें, साधक आपको बता देंगे। लेकिन उसको ऐसे फ्री में नहीं बताया जा सकता, बहुत ऊँची चीज़ है। तो क्या हुआ कि एक बार सन्यासी ने कहा कि भगवान मैं इतना तपस्या कर रहा हूँ सुबह से शाम तक, आप जाके गृहस्थी पे मोहित हो गए। मतलब आपने उसको दर्शन दे दिए, स्वप्न दर्शन दे दिए। तो भगवान ने कहा कि एक काम करना, मैं तुम्हें इस बात का आंसर दूँगा। आप एक काम करो कि इस लोटे को लो, एक थाली थाली में लो पानी और इसके ना पूरे इस पहाड़ का या जगह का चक्कर लगा के आओ। एक भी बूँद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो आदमी चल दिया, थाली लेके चल दिया। उसने बहुत मेहनत से पूरे जगह का चक्कर लगा के आया। उसने कहा कि भगवान अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो बूँद है, मैंने कहीं नहीं गिराई, अब आप मुझे वो सीक्रेट बताओ। तो भगवान ने उससे कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि जब आप थाली लेके इतना घूम रहे थे, तो क्या आपको मेरा नाम स्मरण हुआ? उन्होंने कहा, "अरे नहीं, मुझे तो नहीं हुआ क्योंकि अ, मुझे तो ख़्याल ही नहीं रहा, मैं तो ये थाली पर ही ध्यान था कि बूँद ना गिर जाए कहीं, जबकि मैं दिन भर आपका नाम जप करता हूँ।" तो उन्होंने कहा बस यही है, गृहस्थी क्या है वो इतनी सारी चीज़ों में मग्न है, लेकिन जो गृहस्थी उसके बाद भी मुझे पता कर ले रहा है ना, अपना सारी चीज़ों के बाद भी मुझे याद कर ले रहा है, तो वो मेरे लिए श्रेष्ठ है, बजाय उसके कि जिसने सब कुछ त्याग दिया है, ठीक है? फिर गृहस्थी क्या है, वो तीनों जो अदर आश्रम हैं, उनको भी क्या करता है, चीज़ों को मेंटेन करता है। मतलब उसी की वजह से बाकी चीज़ें चल रही हैं। सन्यासी है, सन्यासी को कौन खिलाएगा? गृहस्थ। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कौन देखभाल कर रहा है? गृहस्थ। जो वानप्रस्थी हैं उनको कौन देखेगा? गृहस्थ। ठीक है? तो गृहस्थ के ऊपर भार है। चाहे आप ये मॉडर्न ज़माने की बात करेंगे तो गृहस्थ के ऊपर ये भार है। आज थोड़ी-सी तबीयत ख़राब है, ठीक है? तो मैंने सोचा इसी पर बात कर ली जाए। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कई बार आता है ना कि यार मैं ग्रस्त में हूँ, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको उस बात का भी आंसर देता हूँ कि लोग ऐसा समझते हैं कि आगे जाके कहीं ये संन्यास धारण ना कर ले। देखिए, जिसने संन्यास की जिसके लिए आज्ञा आ गई ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप देखते होंगे कि जिसको जाना है वो जाता ही है, जिसको रहना है उसको रहना ही है, ठीक है? लेकिन संन्यास लाखों में किसी एक को दिया जाता है गुरु के द्वारा और बहुत सारे लोग सन्यासी होते हैं, लेकिन सन्यासी का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत प्योरिटी में चले गए हैं, वो भटक जाते हैं, ठीक है? तो वो भटकाव सन्यास नहीं है, सन्यास का मतलब बहुत ऊँचे है, उसके बारे में कभी बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप क्या करेंगे, देखिए, जब आप जाप करेंगे ना, किसी भी नाम को आप जाप कीजिए, बीज मंत्र वगैरह बिना गुरु के अगर आप करते हैं और आपके पास इतना साहस है कि आप अंदर से अपने आप को प्योर रख सकते हैं, अपने आप एक सत्य का आचरण कर सकते हैं 24 घंटे, ठीक है? 24/7 आपको सत्य का आचरण अगर आप कर सकते हैं, तो ठीक है, तब आप कोई भी मंत्र उठा लीजिए, कितना भी उग्र देवता का उठा लीजिए। तो ये था पूरी कहानी और सच बताऊँ तो ये 4 मिनट 5 मिनट होने वाले हैं और मैं ये भूल गया हूँ कि मैंने शुरुआत से इस वीडियो में कहाँ से शुरू की थी। तो ये है कि हमें ग्रस्त में रह के भी अगर 24 घंटे हमारे पास है तो उसमें 1 घंटा अगर आप निकाल देते हैं, तो आप गुरु के पास किसी भौतिक चीज़ के लिए मत जाइए। आप उनके पास में विवेक के लिए जाइए, उनके पास ज्ञान के लिए जाइए, उनके पास क्षमता के लिए जाइए। तो है ना? इन चीज़ों के लिए अगर आप जाते हैं तो गुरु आपको ये सब दे देते हैं और फिर आपके पास में जो भौतिक चीज़ें हैं वो भी ठीक हो जाती हैं।
हरिओम।